हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दास क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 8 क्लास 11 का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 11 एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हम लोग इससे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, इस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन फैक्टोरियल नोटेशन। आपको क्या करना है, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे ना, इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे और फैक्टोरियल में इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे यानी कि नोटेशन से हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपका दिया गया है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, ये नंबर आपके पास है। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, हम लोग जानते हैं एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। ऐसा करते करते आपको कितना चल जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ये आपका जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्रेटर नंबर से यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेंगे। तो 12 फैक्टोरियल इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6, ये आपका अरेंज कर लिए। 12 11 10 9 8 7 6। अब यहाँ पे क्या होगा, अपने से हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 4 3 2 1 अपॉन नीचे भी, क्योंकि इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर में क्या आ गया आपका, ऊपर में आ गया आपका 5, ऊपर में आ गया आपका 12 का फैक्टोरियल और नीचे आ गया आपके पास कितना, 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये होता है आपका x। आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके पास क्या क्या था, 12 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये दोनों, इसका जितना वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने से उतना ही आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15। ठीक है, ये नंबर आपको दिया जा रहा है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस नंबर तो आपका नहीं है, 3 का टेबल आपको यहाँ पे लिखा गया, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक्स लेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना 3 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं, प्लस 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का ही साइन होगा आपका। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस 12 को लिख सकते हैं आप 3 इंटू 4, फिर से प्लस आ जा रहा, मल्टीप्लाई होगा सब में। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। क्लियर यहाँ तक। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे एक बार है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है आपके पास, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 5 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यानी कि जो कॉन्क्लूजन निकल के आ रहा है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉन्क्लूजन जो आपका निकल के आ रहा है वो क्या होगा आपका, 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 टू दी पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले हम लोग इसको, दो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ट्रू फॉल्स बताने के लिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि एलएचएस जितना होगा उतना ही आपका क्या होना चाहिए, आरएचएस होना चाहिए।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले एलएचएस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस पार्ट में दिया गया है 2 + 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 5 का फैक्टोरियल। और 5 का फैक्टोरियल करेंगे यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे तो ये आ जाता है आपका 120। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका आरएचएस पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आरएचएस पार्ट में आपका क्या है, 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 2 × 1 + 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 × 2 × 1। तो 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 × 1 यानी कि 2 प्लस 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6, ये 6 होगा। तो 2 और 6 कितना हो गया आपका, ये 8 हो गया। तो क्या ये दोनों सही है, नहीं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एलएचएस जो है आपका वो नॉट इज इक्वल टू है किसका, आरएचएस का। ठीक है, इतना क्लियर। उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 2 × 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। क्या ये दोनों ही चीज क्या है, सही है, राइट है। तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया, आपको पहला नंबर में तो गलत हो गया। सेकंड नंबर का एलएचएस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस पार्ट में है 2 × 3 का फैक्टोरियल। तो 2 × 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका, 6 का फैक्टोरियल। और 6 का फैक्टोरियल जब आप कीजिएगा कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो इसका फैक्टोरियल होता है 720। ठीक है, कैसे करेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होता है आपका 720। और जब आप आरएचएस पार्ट को सॉल्व करते हैं, आरएचएस पार्ट में है आपके पास 2 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल आपके पास कितना है, 3 फैक्टोरियल आपके पास है 3 × 2 × 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 × 3 2 क्या हो जाएगा 6, यानी कि इसका आंसर आ रहा है आपके पास 12। ठीक है, क्या ये दोनों ही क्या है, सही है। तो सेकंड का भी जो आपका होगा, सेकंड में भी आप लिख सकते हैं कि एलएचएस जो होगा वो आरएचएस के बराबर नहीं है, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।